हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। कौन है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं? ये कौन है इंसान? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखना है आप लोगों ने, ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रोडिक्शंस हैं। जितनी भी चैनल पे हैं सब कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके लिए हो, बट अगर आपसे सब कुछ रेजोनेट हो जाता है देन वेल एंड गुड, ये आपकी अपनी गुड लक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फॉर पर्सनल बुकिंग्स ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, तो टिकटॉक पे जो भी आपको मैं बन के आपको शो किया जाता है वो मैं नहीं हूँ गाइस, ठीक है। स्कैमर से आप लोगों ने खुद अपने आप को जो है वो बचा के रखना है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जो भी हैं वो मेरी वीडियोस यूज़ कर रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। वी हैव इट्स अ मेक इट रेन। हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ। वी हैव गिल्ट। Who wants to come back into your life. We have high value. We have it's a snooping. Okay. आई थिंक मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे आप लोग डेफिनेटली खुद भी किसी ना किसी के बारे में कोई ना कोई रीडिंग्स ले रहे हो। ये पर्सन वही है जिसके बारे में आप टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, बिकॉज आई थिंक आप लोग इस पर्सन के बारे में खुद भी काफ़ी कुछ पूछ रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आपसे ब्रेकअप हो गया, आपको छोड़ के चले गए हैं, तो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज ये पर्सन वही है जिसके बारे में आप टैरो रीडिंग्स ले रहे हो। यस अगर आप नहीं ले रहे तो ऑब्वियसली आप ही देख रहे हो टैरो रीडिंग्स, बट आई थिंक ये इंसान जो भी है वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और इसी के बारे में आप पूछ रहे हो क्या ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपकी लाइफ में वापस आएंगे, उनको अपने किए की गलती का फील हो रहा है या इस इंसान को कोई रिग्रेट है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस टाइम आपका इस पर्सन के साथ सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। यस और ये पर्सन इस टाइम काफ़ी गिल्टी है, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना उसको आपकी वैल्यू अब समझ आ रही है। जितना ज़्यादा आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहे हो, जितना ज़्यादा आप अबंडेंट हो रहे हो, जितना आप खूबसूरत हो रहे हो, जितना आप पहले से ज़्यादा गुड लुकिंग, स्मार्ट, सेक्सी, ब्यूटीफुल दिख रहे हो, अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हो, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ जान रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन जो है वो आपको एडमायर और अप्रिशिएट कर रहे हैं और उतना ज़्यादा उनके अंदर जो है वो चाह हो रही है आपकी लाइफ में आने की वापस। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों में से जो लोग स्पेशली विद अ मेक इट ट्रेन, आपके पास फाइनेंसिस अच्छा है, आपकी लाइफ में आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो या फिर अबंडेंस बहुत ज़्यादा है आपके पास, अपनी लाइफ में आप प्रमोशन आपकी हो रही है, फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो कर रहे हो, वो लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, वट एवर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, वो लोग बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से शर्मिंदगी हो रही है, उनको शर्म महसूस हो रही है उन्होंने जो भी कुछ आपके साथ अपनी लाइफ में किया है पास्ट में, क्योंकि ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके साथ बुरा करने का, आपको बुरे वे में ट्रीट करने का, आपको डील इन्होंने जो सही से नहीं किया उस बारे में। बट मुझे लग रहा है आप भी इस पर्सन के बारे में ऑब्वियसली टैरो रीडिंग्स ले रहे हो और ये पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, तभी तो उनको आपके बारे में आइडिया है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है इस इंसान को लगता है आपकी वैल्यू बहुत हाई है, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू एक एनर्जी में हो। आप लोगों की एनर्जी इस टाइम एक किंग एंड क्वीन की है, प्रिंस एंड प्रिंसेस की है इस इंसान की नज़र में। यस एंड ये पर्सन इस टाइम डायमंड बाई की एनर्जी में लाइक आपकी तरफ ये पर्सन खींचा चला आ रहा है और आप इस इंसान की, आपकी जो अपनी एक आपका अपना ऑरा है, एक आपकी अपनी जो इस टाइम एनर्जी है बहुत ज़्यादा, वो इस इंसान को आपकी तरफ खींच रही है, लेकिन इस इंसान की नज़र आप पे है। बट इस इंसान, ये इंसान जो भी है ना वो आपकी ज़िंदगी पे या फिर आप लोगों पे इस पर्सन की नज़र है। आप लोग भी जानना चाहते हो कि इनकी अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया, आपकी वैल्यू नहीं की, तो आपको ऑब्वियसली उस चीज़ के बारे में होता है कि इस इंसान को कोई गिल्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, वो है। लेकिन इस इंसान की ताका झांकी आपकी लाइफ में है, आप पे नज़र है इस पर्सन की।
और आप भी इस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ टैरो के से कुछ गाइडेंस लेते हो, या फिर आप टैरो से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो, कुछ रीडिंग्स बुक करते हो आप अपनी इस पर्सन के बारे में जानने के लिए, टैरो रीडिंग्स की, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए इस टाइम क्या उनकी एनर्जी है, या वापस आएंगे नहीं आएंगे, या उन्होंने अपना किया है उसका पछतावा भी कोई है या नहीं है। बट ये इंसान इस टाइम काफ़ी परेशान है और काफ़ी गिल्टी है आप लोगों के साथ बुरा करके। इनको लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा इस टाइम फाइनेंशियली आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा सेटल हो अपनी लाइफ में। प्रमोशन आपकी हो रही है, आपके ऊपर पैसा जो है वो बारिश की तरह गिर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में पैसा बारिश की तरह आ रहा है। वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। यस, इस इंसान को लगता है कि इस टाइम अभी भी कुछ ना कुछ आपके साथ बाकी रह गया, उसी के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन प्रपोजल देने आ रहे हैं, आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं जो भी इश्यूज़ रहे हैं आपके साथ। यस, माफ़ी मांगना चाह रहा है ये पर्सन क्योंकि गिल्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये शर्म महसूस कर रहे हैं अपने किए पे, जो भी कुछ इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है। वी हैव इट्स अ ब्रोकन मिरर। कुछ ना कुछ है ऐसा जो इस इंसान के और आपके बीच में क्लैश की वजह से ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है। वो जहाँ फिर इस पर्सन ने खुद जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लैश किए हैं, कुछ चीज़ें ट्रिगरिंग रही हैं जिसकी वजह से शायद अब इस इंसान को बहुत सारे लेसन सीखने को मिल रहे हैं। इसकी अवेकनिंग भी हो रही है इस पर्सन की, जहाँ पे ये पर्सन जो ये महसूस करते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें इस पर्सन की रह गई हैं बाकी। और ये अवेकनिंग की वजह से इस इंसान को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है, जिस तरह इन्होंने पास्ट में आपके साथ डील किया है, या फिर आपको हर्ट किया किसी वजह से, आपको समझा नहीं है। बट क्लैश आपके बीच में रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो रही है वो एक दूसरे को ना समझने की वजह से रही है। लाइक इस इंसान ने आपको समझा नहीं है और अब उसी वजह से ये पर्सन जो है उन चीज़ों को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी एंजाइटी में है कि क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे दिख रहा है जैसे इस इंसान के साथ आपका कोई टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, आप एक दूसरे के साथ डिसफंक्शनल रहे हो। लाइक जो पास्ट में चीज़ें रही हैं ना वो परफेक्टली आपके साथ सेम पेज पे नहीं रहे, जिसकी वजह से आपका लव तो था लेकिन वो टॉक्सिसिटी में बन रहा था, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग रही है। यस, क्योंकि वन साइडेड रही है चीज़ें आपकी, एक इंसान समझ रहा है दूसरा इंसान समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली टॉक्सिक बनेंगी और झगड़ा ऑटोमेटिकली होगा जब एक इंसान कुछ समझाना चाह रहा है दूसरा उसको समझ ही नहीं पा रहा। कम्युनिकेशन सही नहीं है, या तो हो नहीं रही या फिर कम्युनिकेशन एक बंदा करता है दूसरा समझ ही नहीं रहा। उन चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच की चीज़ें ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं या बिगड़ी हैं। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं अपने किए की, ठीक है, और रिकॉन्सिलेशन करने के लिए अपने पास्ट के जो इश्यूज़ बन गए थे उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए, आपकी लाइफ में प्रपोजल देने के लिए वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान के साथ आपका टॉक्सिक लव रहा है। यस, बट राइट नाउ इस इंसान को लगता है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू एनर्जी में हो और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी इस इंसान को भी समझ आ रही है, दैट्स पे वो वापस आना चाह रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए। या क्योंकि डिसफंक्शनल रहा है यहाँ पे सब कुछ आपका। एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग करने में रहा है, समझ नहीं पाए एक दूसरे को ना, समझने की मुझे दिख रहा है जैसे सही पेज पे नहीं हो, समझा नहीं है, एक इंसान दूसरे को समझ नहीं पा रहा, उस वजह से आपस का झगड़ा हुआ है, क्लैश हुए हैं, इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के बीच के। यस, वो जस्ट एक एडिक्शन थी, एडिक्शन हो रही थी वहाँ पे, लेकिन समझा नहीं जा रहा था एक दूसरे को, एक दूसरे से ना तो करीब रह पा रहे थे, झगड़े स्टार्ट हो जाते थे, दूर होते थे तो दूर रह नहीं पा रहे। एडिक्शन वाली एनर्जी दिख रही है, इट्स अ टॉक्सिक एनर्जी, इट्स अ कार्मिक एनर्जी। बट अभी लग रहा है कर्मा काफ़ी हद तक क्लिंज हुआ है और इस इंसान को काफ़ी लेसन मिले हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो काफ़ी अवेकन्ड हुए हैं, इनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं जिस वजह से ये परेशान हो रहे हैं और अब दोबारा माफ़ी मांगने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन हो ताकि आपका और आगे चीज़ें आपके साथ फर्दर बने। एनी हाउ लेट्स सी मोर, कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, हु इज़ कमिंग बैक इन टू योर लाइफ एंड वाई, कौन है जो वीवर्स की लाइफ में वापस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। लेट्स सी मोर। वी हैव एनवी। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था। यस, यहाँ फिर हो सकता है कुछ लोगों के बीच में कोई जेलसी थी, ईवल आइज़ थी, उस वजह से भी नेगेटिविटी आपके बीच में बन गई बुरी नज़र की वजह से। वी हैव इट्स अ डबल लाइफ, लिविंग अ लाइफ, सीक्रेट अफेयर, हिडन ट्रूथ्स, इमोशनल बैट्रियल। यस, इस इंसान ने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, इमोशनली आपको धोखा दिया, इमोशनली आपको हर्ट किया।
इस पर्सन ने। बट इस टाइम इस इंसान की ऑब्वियसली आपको लेकर कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ ना कुछ इस इंसान की इंटेंस फीलिंग्स हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बताना भी चाहते हैं और आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये इंसान आपको आगे प्रपोजल दे के आपके साथ आगे कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आप एम्प्रेस हो, इनके डिवाइन फेमिनिन भी हो, और कहीं ना कहीं आपकी लेकर इस पर्सन की सेंसुअल फीलिंग्स भी हैं और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है ये पर्सन, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट मुझे लगता है कोई ना कोई जेलसी की वजह से भी शायद आपका कनेक्शन जो है वो ख़राब हुआ है। कुछ लोगों की जेलसी हो सकती है, यस, या फिर इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ जेलसी थी कि आप लोग अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करते हो, या फिर आप लोग जो हो आप ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, उस वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके क्लैश बने हैं। बिकॉज आप दोनों जो हो वर्किंग पर्सन रहे हो, अभी भी स्टिल हो, बट पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान के आपके साथ क्लैश मुझे लगता है आपके ज़्यादा इनसे हाई स्टेटस की वजह से हुए हैं। यस, तो अभी इनको लगता है कि आप ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है डबल लाइफ जी रहे थे। आपके साथ अफेयर रखना भी चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपके साथ एडजस्टमेंट भी नहीं हो पा रही इस इंसान की, या फिर हो सकता है इस इंसान ने बहुत कुछ सच थे आपसे छुपाए थे, आपको बता नहीं रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में क्लियर नहीं हुई हैं। तो अभी इस इंसान को उस चीज़ के बारे में भी अफ़सोस है, उस चीज़ का भी कहीं न कहीं गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने क्यों उन चीज़ों को आपसे हाइड रखा, या फिर आपके लिए जो फ़ील करते थे वो क्यों नहीं आपको बता रहे थे। बिकॉज़ कुछ लोगों को ये था कि आपको बताएँगे तो आप ज़्यादा जो है अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दोगे। ठीक है, आपको इतनी ज़्यादा जो आपकी वैल्यू थी ना वो आपको नहीं दे रहे थे, वो आपको एक तरह से कन्फेस करना या वर्बली कुछ चीज़ों को बोलना वो नहीं बोल रहा था ये पर्सन, जबकि अब जो है ना वो ये चीज़ें सब आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। या बट इस इंसान ने इमोशनली आपको धोखा दिया है, आपके इमोशंस को हर्ट किया है, आपके इमोशंस को समझा नहीं है। बट अभी भी स्टिल ये इंसान जो भी है वो आपको सीक्रेटली जो है वो चाहते हैं। लेट्स सी मोर, कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। बट आपके साथ कुछ ना कुछ इनको लगता है कि आपके साथ रह गया, अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको कंप्लीट करने, उसको चीज़ों को एक तरह से फुलफ़िल करने आ रहे हैं आपकी तरफ। Who is coming back into your life and why? We have strength. Who is coming back into your life? We have Six of Cups. Definitely this is the person from your past, जिसके साथ ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ रोमांस रह चुका है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी के आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। यस, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम आपके और इनके बीच में या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर इनको लगता है चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई हैं, जिसको लेकर ये अब सेटल डाउन करना चाहते हैं। यस, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और स्पेशली ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो जाए, चीज़ें कंप्लीट हो जाए, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, माफ़ी मांग के इनको चांस मिल जाए एक दोबारा आपकी लाइफ में आने का। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। जो भी चीज़ें आपके बीच में चैलेंजिंग हैं, या फिर जो भी आपके बीच में ऑब्स्टैकल्स चल रहे हैं, ये पर्सन उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं और चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। जो भी इशू आपके बीच में चल रहे हैं ना, ये उन इश्यूज़ को ओवरकम करके रिजॉल्व करके आपकी लाइफ में दोबारा से चाहते हैं कि इनको चांस मिल जाए और जिससे आपके साथ इनकी कंप्लीशन हो जाए। यस, बट इनको लगता है कि शायद आप जो हो ना इस टाइम डिफेंसिव हो चुके हो बहुत ज़्यादा, या फिर आपने बाउंड्री बना ली है, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो, और अब आप डेफिनेटली इस इंसान को इजीली अपनी तरफ आने नहीं दोगे। या तो आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बनाई हैं, या फिर आपने खुद ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन को। लेकिन ये इंसान जो भी है वो अभी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ आगे जो है सब सिचुएशन ठीक हो जाए, आप इनको मौका दे दो एक, बिकॉज़ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी आपके साथ इनका टाइम स्पेंड हुआ है। यस, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। डिसीजन लेना चाह रहा है ये पर्सन आप लोगों के साथ कंप्लीशन का, इसीलिए आपकी लाइफ में जो है वो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि इनको आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, और पार्टनरशिप करने की प्लानिंग भी बना रहे हैं, और आपकी तरफ आने के लिए कुछ ना कुछ जो है ये डिसीजन लेने के बारे में सोच भी रहे हैं। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, या फिर इन चीज़ों के लिए इनको बहुत ज़्यादा खुद भी फ़ाइट करनी है। हो सकता है इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो इस पर्सन के, यस, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा फ़ाइट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ेगा, और हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, जिसके लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इनको अपनी तरफ से करेज शो करना पड़ेगा।
इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए, जो इश्यूज़ आपके बीच में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो उसी को लेकर ये पर्सन डेफिनेटली डिसीजन बना रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई जेलसी, ईवल आइज हो सकती हैं आप लोगों के बीच में किसी भी सिचुएशन को लेकर। या फिर कुछ लोग भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे शायद अगेंस्ट हैं इस कनेक्शन के, चाहे वो इस इंसान के अगेंस्ट हैं या आपके अगेंस्ट हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे फैमिली दिख रही है। और पास में भी हो सकता है फैमिली की वजह से कोई इशू था जिसकी वजह से इस पर्सन ने सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ था, बट चीज़ें कुछ आपके बीच की अपनी जो हैं वो क्लैश वाली बन रही थी, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। या तो ये पर्सन टेंशन की वजह से या उन चीज़ों की वजह से आपसे जो है बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हेट की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के बीच में है हेटफुल सिचुएशन, आपकी अपनी आपस की चाहे ना हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ना कोई है यहाँ पे जिनको कोई हेट है, जेलसी है, या फिर कोई किसी तरह का कोई नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। या तो इस इंसान का आपके साथ कोई रिश्ता ना बने, उस वजह से शायद इस इंसान को कोई जैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। यस। और कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ इनका जो भी ख़त्म हुआ है उसके बाद जो है ये इंसान जो है ना वो जैसे एक इंसान दीवाना हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं ना, वैसे कुछ लोग हो गए हैं, और जिसकी वजह से लोग जेलस हो रहे हैं कि ये इंसान आपके पीछे इतना पागल क्यों है, आपके अंदर क्या ऐसा ख़ास है जो ये इंसान आपको इतनी वैल्यू दे रहे हैं। या बट ये जाने के बाद इस इंसान को ज़्यादा आपकी वैल्यू हुई है, और ये पर्सन टोटली ऐसे लग रहा है जैसे दिस पर्सन इज़ टोटली गोना मैड फॉर यू। और उस वजह से कोई ना कोई लोग ऐसे हैं जो शायद जेलस हो रहे हैं कि ये इंसान आपसे जेलस हो रहे हैं कि ये इंसान आपके पीछे इतना पागल क्यों है, आप में क्या ऐसा ख़ास है। या उनको लगता है कि शायद आपने इन पे कोई जादू कर दी है, ब्लैक मैजिक कर दी है, चाहे किया या नहीं किया वो एक अलग बात है, बट इनको लगता है आपने कोई इनको जादू कर दिया, पागल हो गए हैं ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, और हर हाल में चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। तो ये इंसान कोई ना कोई उसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं आपको चूज़ करने का। यस, इसके पर्सन के पास हो सकता है चॉइस है, बट स्टिल ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि इनकी प्रेफरेंस आप हो, दैट्स वाई। So number 8, 6, 7, 10, 1, 2 is important. 21, 27, 26 is important. 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है. 20 प्लस मोस्टली एनर्जी दिख रही है, बट कुछ लोग हो सकते हैं 30 प्लस भी हैं. बट यहाँ पे जो मोस्टली स्टार साइन दिख रहा है स्ट्रॉन्ग वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, बट लियो इज स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी भी है. सो या दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.